बहुत सारे लोगों को दांत पीसने की समस्या होती है। दांत पीसने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पे चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं और ऐसे अपने दांतों को दबा करके आप अपना एंजाइटी और स्ट्रेस को किसी के ऊपर शो कर रहे हैं। दांत पीसने का मतलब है टीथ ग्राइंडिंग से, जो कि आप अनकॉन्शियस कंडीशन में अपने दांतों के साथ करते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। ये आप सोते समय भी कर सकते हैं या आप जगे हुए हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि ये टूथ ग्राइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, जिसे कि हम लोग साइंटिफिक भाषा में ब्रुक्सिज्म बोलते हैं या दांत का पीसना कहते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे कि हम लोग स्लीप मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसे कि हम लोग आम भाषा में दांत का पीसना और साइंटिफिक भाषा में ब्रुक्सिज्म या फिर टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जब सोते हैं तो उन लोग सोते हुए बहुत ज़्यादा दांतों को पीसते हैं, किटकिटाने लगते हैं, इतना ज़्यादा साउंड लाउडली करते हैं जिससे कि अगर उनके बगल में कोई सोया हुआ है तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसे कि हम लोग स्लीप ब्रुक्सिज्म कहते हैं, मतलब सोए कंडीशन में दांत को पीसना। एक होता है अवॉक ब्रुक्सिज्म, जैसे कि जब आप जगे हुए हैं फिर भी आप कभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप अपने दांत को पीस रहे हैं और आप उस कंडीशन में ब्रुक्सिज्म वाले कंडीशन में आ जाते हैं, तो इसे हम लोग अवॉक ब्रुक्सिज्म कहते हैं। ये दो तरीके के ब्रुक्सिज्म होते हैं, स्लीप ब्रुक्सिज्म एंड अवॉक ब्रुक्सिज्म। ये जो ब्रुक्सिज्म की हैबिट होती है वो अकेले नहीं आती है, इसके साथ साथ आप हो सकता है खराटे ले रहे हों या रात में ऐसा भी हो सकता है कि सोए सोए आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, जिसे कि हम लोग स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ये जो होता है वो एक डिसऑर्डर से रिलेटेड ही कंडीशन होता है, जो कि अकेला नहीं आता है, एक दो और फिजिकल बीमारियां जो है वो साथ में लेके आता है। माइल्ड ब्रुक्सिज्म के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन में ब्रुक्सिज्म है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके दांतों के लिए, आपके जबड़े के लिए, आपके जो मसल्स हैं फेस के उसके लिए, आपके नेक के लिए। ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे इसे प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए ब्रुक्सिज्म का सिम्टम्स अगर आपके पास है तो आपको तुरंत ही अपने नियर डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकती है, लेकिन अगर इसकी सीवियरिटी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और आपके जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले ही आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है टीथ ग्राइंडिंग या फिर क्लिंचिंग की हैबिट होती है। आप अपने दांतों को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीसते हैं, बहुत ज़्यादा दांत के ऊपर दांत कैसे दबाते हैं, क्लिंच करते हैं उसको। आप ग्राइंडिंग करने की आपकी जो हैबिट है वो इतना ज़्यादा साउंड वाली होती है कि जब आपके बगल में कोई सोया है, बैठा है या आपके रूम के पास से कोई अगर गुजर रहा है तो भी वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट इसमें ये होता है कि जो आपके दांत होते हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो वो फ्लैटेंड दिखाई देते हैं, घिसे हुए दिखाई देते हैं। वो कहीं से क्रेक हो सकते हैं, चिप्ड हो सकते हैं या फिर टूटे हुए भी हो सकते हैं। दांतों की साइज़ जो होती है वो नॉर्मल लोगों की साइज़ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटी होने लगती है, ज़्यादा पीली दिखने लगती है। दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, दांतों का पेन बढ़ जाता है। आपका पेन जो है वो कभी कभी इतना ज़्यादा होने लगता है दांतों में कि उससे आपके कान में भी प्रॉब्लम होने लगती है और ऐसे देखने पे पता चलेगा कि आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, पर रियल में वो कान का प्रॉब्लम नहीं होता है। वो एक ट्रांसफ़र पेन होता है जो आपके दांत से शुरू होता है और आपके कान तक पहुंचता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जैसे जैसे समय बीतता है उसके अकॉर्डिंग। दांत को ध्यान से देखेंगे तो आपके ऊपर के जो इनेमल होंगे वो बिल्कुल घिसे हुए दिखाई देंगे, उनकी कलर ब्राइट नहीं दिखाई देगी, वो आपको येलो येलो दिखाई देंगे। मतलब उसका जो डेंटिन का लेयर जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा एक्सपोजेशन बढ़ जाता है कि आपका जो पल्प है वो भी डिफेक्टेड हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है दांतों में। आपके मसल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं, थके हुए टायर्ड से दिखाई देंगे। ये सारे मसल्स में आपको पेन हो सकता है, पूरे फेशियल मसल्स में आपको पेन हो सकता है। आपको जब आप सुबह उठते हैं तो आपको हमेशा सर में हल्का हल्का स्लो सा दर्द महसूस हो सकता है, माइल्ड हेडेक हो सकता है आपको, और आपका जो नींद है वो कभी भी पूरा हुआ है इस टाइप से आपको महसूस नहीं होगा। आपको हमेशा लेथार्जी सा वीकनेस टाइप से फील होते रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं
वो एक ब्रुक्सिज्म के होते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के जॉ में प्रॉब्लम हो गई है, हमारे TMJ में प्रॉब्लम हो गई है, मसल्स में प्रॉब्लम है, हेडेक वाली कोई प्रॉब्लम हो गई है। बट अगर आपके दांत में इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम दिखते हैं तो वो ब्रुक्सिज्म से रिलेटेड होते हैं। कभी कभी आप इस सिम्टम्स को देख नहीं पाते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि आप इससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आपको एक डेंटिस्ट ही कर सकता है। इसीलिए जब भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आप दिखते हैं तो आपको ज़रूर ही अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम शुरुआत में छोटी नहीं होती है, जैसे जैसे समय बीतता है वो बड़ा होते जाता है। क्या कारण है ब्रुक्सिज्म होने के? तो ये जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है, मतलब इसके साथ साथ आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम जो होती है वो भी हो सकती है जिसकी वजह से ब्रुक्सिज्म हुआ है। मेन केसेस जो होते हैं ब्रुक्सिज्म के, उसमें यही होता है स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं किसी भी चीज़ से, आप हाइपर एक्टिव रहते हैं, किसी भी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने की आपकी हैबिट हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है किसी के ऊपर। तो ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ये सारे कॉम्बिनेशन में आपको ब्रुक्सिज्म दे सकते हैं। या किसी को अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिकली आप में आ सकती है। या फिर अगर कोई साइकोलॉजिकली डिजीज़ है, आपके मन में कुछ और चल रहा है और आप उसको एक्सप्रेस नहीं करने पा रहे हैं, तो आप स्ट्रेस और एंगर और फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर शो नहीं करने पा रहे हैं, तो भी वो एक ब्रुक्सिज्म के रूप में देखने को मिल जाता है। फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें। तो इसमें रिस्क मैंने पहले ही बता दिया कि स्ट्रेस एंजाइटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एंगर और स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन का लेवल अगर बढ़ता है तो वैसे वैसे ब्रुक्सिज्म जो है वो बढ़ सकता है। एज में देखते हैं तो ये मेनली यंग एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो ये ब्रुक्सिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, एडल्ट्स में और ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाता है तो ये जो है ब्रुक्सिज्म कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर वो धीरे धीरे करके सही हो सकती है। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, या फिर आपका कोई साइकेट्रिक कोई मेडिसिन होती है, या फिर कोई आप कैफिनेटेड अगर कोई बेवरेजेस यूज़ करते हैं, कोई ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल इंटेक अगर बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग अगर बहुत ज़्यादा आप करते हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। ये आपके ब्रुक्सिज्म को और ज़्यादा एक्टिव कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। अगर फैमिली मेम्बर्स में किसी को है ब्रुक्सिज्म तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हम लोग इसको मानते हैं कि वो हो सकता है कि आप में भी हो। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर देखिए ये है कि आपके जो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम सब ये समझते हैं कि बच्चे जो होते छोटे होते हैं उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है कि आप झगड़ा कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं पेरेंट्स, तो ये जब पेरेंटल केयर अगर प्रॉपर नहीं होता है, आप आपस में अगर किसी भी ऐसे चीज़ों को लेकर के आप डिस्कस कर रहे हैं जो कि बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी बच्चों में एक स्ट्रेस लेवल होता है। हम ऐसा समझते हैं कि बच्चे सारी चीज़ों को नहीं समझते, पर बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वो 10th के सिलेबस को एक केजी का बच्चा जो है वो भी समझ सकता है, पर हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और अपनी सारी चीज़ों को बच्चों के सामने ही डिस्कस करने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बैड चीज़ मानी जाती है। इससे बच्चों का स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि ब्रुक्सिज्म जो है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। अगर किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उसको GERD की प्रॉब्लम है, या फिर कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, कोई स्लीप एपनिया की कोई प्रॉब्लम है, तो भी उसको ब्रुक्सिज्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ट्रीटमेंट है कि आपको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं, सारे चीज़ों के लेवल को कम करना होता है। कम कैसे कर सकते हैं आप? मोटिवेट हो करके, या तो खुद को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट आप योगा के माध्यम से कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डॉक्टर से मदद ले सकते हैं। अगर किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर अगर ब्रुक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डेंटिस्ट के पास नाइट गार्ड होते हैं, आपको दांतों के ऊपर रात में सोने से पहले लगाना होता है, जिससे कि आपकी जो किटकिटाने की हैबिट है उससे दांतों को प्रॉब्लम ना हो। और जब दांत आपस में अच्छे से किटकिटाएंगे नहीं, से आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे। आप में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड, जैसे कि आपके जॉ पेन होना, नेक पेन होना, हेडेक होना, ईयर पेन होना,
टूथ ग्राइंडिंग वाली प्रॉब्लम जो है, दांतों का घिसना, दांतों में दर्द, सेंसिटिविटी, धीरे धीरे करके सारा चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी आप जो है वो योगा और मेडिटेशन से अपने स्ट्रेस और एंगर के लेवल को कम करके ब्रुक्सिज्म से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इस चीज़ को समझें। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।